मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। रायपुर में मुख्यमंत्री ने पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत प्रदेश के 29 लाख से अधिक घरेलू, बीपीएल और कृषि उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल में लगभग 757 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। साथ ही सरचार्ज में 100% छूट दी जाएगी। योजना के तहत उपभोक्ताओं को किस्तों में बिजली बिल चुकाने की सुविधा भी मिलेगी। सरकार के अनुसार कोरोना काल में आर्थिक परेशानी के कारण बिल नहीं भर पाने वाले उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। इसका लाभ 29 जून 2026 तक मिलेगा। कोरोना के कारण या किसी भी कारण बहुत से लोग अपना बिजली का बिल पटा नहीं पाए थे और लंबे समय से नहीं पटाने के कारण राशि बहुत बड़ी हो गई थी और उनको बड़ा मुश्किल हो रहा था। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया और इस योजना का आज शुभारंभ हुआ है। इसमें 28,42,000 जो बिजली उपभोक्ता हैं उनको लाभ होगा। जिनका बिल नहीं पटा है तो उनका सरचार्ज पूरी तरह से माफ किया जा रहा है और मूल में भी अगर एक टाइम में पूरा पैसा पटाएंगे तो उसमें भी 5% का उनको छूट दिया जाएगा और अगर 3 किस्त में पटाएंगे तो उनको भी लाभ दिया जाएगा मूल में। तो इस तरह से 757 करोड़ रुपया का सरकार माफी दे रही है। छत्तीसगढ़ में अवैध अफीम खेती को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन और भाजपा कार्यालयों के घेराव के बीच मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाया है। बिलासपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में उनकी सरकार बनने के बाद से अपराधों पर लगातार सख्त कार्यवाही की जा रही है। हाल ही में सामने आए अफीम खेती मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस पूरे नेटवर्क की जाँच कर रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। देखिए, हमारी सरकार जब से आई है, चाहे किसी भी तरह का अपराध हो उस पर सख्ती से कार्यवाही हो रही है और इसमें भी दोषीदार है वो गिरफ्तार हुआ है, उस अपराध पंजीबद्ध हुआ है और उसकी जांच होगी और भी लोग उसमें सम्मिलित होंगे तो उनके ऊपर भी सख्ती से कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में स्वामी आत्मानंद स्कूलों में चल रही प्री प्राइमरी कक्षाओं का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने इस मामले को लेकर सरकार से कई अहम सवाल पूछे। जवाब में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र सिंह यादव ने बताया कि प्रदेश में फिलहाल कुल 403 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय संचालित हो रहे हैं। साल 2022 में शासन के आदेश के बाद 14 जिलों के 54 स्कूलों में प्री प्राइमरी यानी नर्सरी, KG1 और KG2 की कक्षाएं शुरू की गई थी और अभी ये कक्षाएं जारी हैं। हालांकि DMF फंड के नियमों में बदलाव और वित्तीय स्वीकृति में दिक्कतों के कारण इन कक्षाओं के संचालन को लेकर चुनौतियां सामने आई हैं। इसी मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरते हुए कहा कि कुछ जिलों में प्री प्राइमरी के शिक्षकों को नौकरी से हटाया जा रहा है। मंत्री ने सदन को भरोसा दिलाया कि जहां जहां कक्षाएं चल रही हैं उन्हें जारी रखा जाएगा और नए शैक्षणिक सत्र में इन्हें आत्मानंद स्कूलों की तरह व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जाएगा। साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश के करीब 11,000 बाल वाटिका शुरू करने की तैयारी भी की जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने दिसंबर 2024 के प्रश्न क्रमांक 311 में लिखित उत्तर में ये कहा है कि कुल 751 आत्मानंद स्कूल चल रहे हैं। तो मुझे पहले बता दीजिए कि आपका दिया हुआ आंकड़ा सही है कि मुख्यमंत्री जी का आंकड़ा दिया हुआ सही है? माननीय सभापति महोदय, दोनों आंकड़ा सही है। अंग्रेजी के विद्यालय 403 अंग्रेजी माध्यम है और 348 हिंदी माध्यम है। कुल मिला के 751 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय भी संचालित है। ये बता दीजिए कि प्री प्राइमरी स्कूल की कक्षाएं कितने स्कूलों में चल रही है और कितने में बंद करेंगे? अभी टोटल हम 54 स्कूलों में 54 स्कूल में प्री प्राइमरी स्कूल अभी चल रहा है। ये अंग्रेजी की हिंदी है? ये अंग्रेजी में ही है। अच्छा, आप लोग क्या प्री प्राइमरी स्कूल के
जो लगे हुए शिक्षक हैं उनको अलग करने जा रहे हैं, निकालने वाले हैं? अभी फिलहाल तक तो निकालने के लिए कोई ऐसा आदेश निर्देश नहीं दिया गया है, लेकिन चूंकि ये जो प्रदेश में टोटल हमारा 38,333 स्कूलों में मात्र 54 स्कूल ऐसे हैं जहां प्री प्राइमरी और KG1 KG2 क्लासेस चल रही है। और हम लोग चूंकि वो पूर्व में आपके गवर्नमेंट में उस जारी हुआ था, लेकिन विधि उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट से पर्टिकुलर उनको अनुमति नहीं मिल पाया। स्थानीय व्यवस्था से वो स्कूल संचालन करने की बात कही गई थी, और जिन जिन स्कूलों में व्यवस्था है वहां तो चल रही है, और जहां नहीं व्यवस्था हो पा रही है उन स्थानों पे अभी ये स्कूल को जब नया सत्र आएगा, जो बच्चे एक बार एडमिशन हो गए वो तो चलेंगे, लेकिन नया सत्र आने के बाद जैसे बाकी आत्मानंद स्कूल चलते हैं वैसे ही ये भी स्कूल संचालित होंगे। बिलासपुर के कोनी क्षेत्र में गैस की कालाबाजारी के खिलाफ खाद्य विभाग ने बड़ी कार्यवाही की है। सहायक जिला खाद्य अधिकारी राजीव लोचन तिवारी के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी कर एक किराए के मकान से 55 गैस सिलेंडर जब्त किए। जांच में सामने आया कि आरोपी श्रवण साहू घरेलू 14.2 किलो के सिलेंडरों से गैस निकालकर 5 किलो की छोटी टंकियों में अवैध रूप से भरकर बेचता था। वह खास तौर पर हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को निशाना बनाता था। घनी आबादी के बीच चल रहे इस खतरनाक कारोबार से बड़े हादसे की आशंका बनी हुई थी। फिलहाल विभाग पूरे नेटवर्क की जांच कर रहा है। बिलासपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में मामूली सड़क हादसे के बाद विवाद मारपीट में बदल गया। शिव टॉकीज के पास सिटी सेंटर चौक के नजदीक एक स्कूटी और बाइक की हल्की टक्कर के बाद दोनों चालकों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए और बीच सड़क पर जमकर मारपीट हो गई। घटना से इलाके में कुछ देर अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर विवाद को शांत कराया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले जाकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार काउंटर रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। एक स्कूटी और एक बाइक में एक्सीडेंट हो गया। दोनों एक दूसरे विपरीत दिशा से आ रहे थे और एक्सीडेंट होने के बाद दोनों ही एक दूसरे की गलती बताकर और गाड़ी को बनवाने की बात पर एक दूसरे से मारपीट किए हैं, जिस पर दोनों पक्षों के शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और मारपीट होने के कारण दोनों पक्षों के विरुद्ध पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर जिले में राशन कार्डों के नवीनीकरण और पात्रता की सघन जांच अभियान तेज कर दिया है। जिला प्रशासन द्वारा अब तक करीब 1.40 लाख राशन कार्डधारियों का भौतिक और तकनीकी सत्यापन किया जा चुका है। जांच का उद्देश्य ऐसे अपात्र लोगों की पहचान करना है जो नियमों के विरुद्ध सरकारी राशन का लाभ ले रहे हैं। प्रशासन के अनुसार जिन किसानों के पास 5 एकड़ से अधिक जमीन है, पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं या जिनकी आय 6 लाख रुपए से ज्यादा है और आयकर देते हैं, उनके कार्ड निरस्त किए जाएंगे। अमृत कुजूर ने बताया कि शेष कार्डों का सत्यापन अंतिम चरण में है। ये केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को अलग अलग उस पर दिया गया था, जिसमें 5 एकड़ से अधिक के लोग होंगे जो पीएम किसान योजना से लाभ ले रहे थे। उसके अलावा जो 6 लाख रुपए से अधिक जो इनकम टैक्स पेई हैं, उन सब की सूची मिली थी। उसमें से 1,40,000 से अधिक का वेरिफिकेशन हो चुका है और अभी 7,000 लोगों का बचा हुआ है और उसका वेरिफिकेशन के बाद में उसकी ऑनलाइन एंट्री की जा रही है। और वो चूँकि प्राथमिक ये सदस्य हैं, इसमें सदस्यों की संख्या थी ये, और उसमें अगर प्राथमिकता वो बना हुआ है मुख्यतः उसमें, तो उनकी अगर पात्रता नहीं होगी तो उनके पात्रता के हिसाब से उनको नया राशन कार्ड के लिए उनको निर्देशित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अवैध अफीम की खेती के खुलासे के बाद प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। इसी मुद्दे को लेकर कोरिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और भाजपा कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी भी हुई, जिसके बाद हालात नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि प्रदेश में सत्ता के संरक्षण में नशे का कारोबार बढ़ रहा है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने मामले की निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्यवाही की मांग की। कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में लगातार अफीम की खेती कर रहे हैं और कहीं न कहीं सरकार इनको संरक्षण दे रही है, युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रही। तो पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे लामबंद है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को घेरावा किया गया है युवा साथी और कांग्रेस के वरिष्ठ जनों के माध्यम से, और ये एक सांकेतिक आंदोलन है।
हम विष्णुदेव सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि अफीम के कारोबारियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और किसी भी प्रकार की अवैध नशा को भी जल्द से जल्द बंद किया जाए, नहीं तो हम लोग इस विरोध को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। के साथ FIR हुआ है, जबकि ज़मीन विनायक चंद्राकर की है, खेती उसने किया है और उसको अपराधी बनाया जाना चाहिए। इस बात को लेकर हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पक्षपात कर रही है, अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बचा रही है, एक निर्दोष किसान को उसमें फंसा रही है। इसका हम उस किसान के साथ हैं और हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो विनायक चंद्राकर है उसके खिलाफ FIR दर्ज हो और उसको गिरफ्तार किया जाए। छत्तीसगढ़ में अवैध अफीम खेती के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। दुर्ग भिलाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन में पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की थी, लेकिन कार्यकर्ता पहले बैरिकेड तक पहुंच गए। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि प्रदेश में नशे का कारोबार बढ़ रहा है और हाल ही में खजूरी पंचायत क्षेत्र में अफीम की अवैध खेती पकड़ी गई है। वहीं प्रशासन ने मामले की जांच और कार्यवाही की बात कही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। मैं अभी सरपंच को धमकी आया है, एक बच्ची जो 11th क्लास में बोरेंदा की, वो लड़की अफीम के ऊपर वीडियो बनाई, वीडियो को सोशल मीडिया में वायरल की। वायरल करने के बाद उस लड़की का कल मेरे पास फोन आया कि कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है उसको धमकी दे रहा है, वीडियो को तुम डिलीट करो, अगर डिलीट नहीं करोगे तो जान से मार दिए जाओगे। ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। सूखा नशा कभी छत्तीसगढ़ जानता नहीं था, आज सूखा नशे में की ओर धकेलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज कर रही है। ये शांतिप्रिय छत्तीसगढ़ है, जिसको उड़ता छत्तीसगढ़ बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी का विष्णुदेव का सरकार करने जा रही है। कल पूर्व सूचना के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने आज जो है भाजपा कार्यालय घेराव किया है और प्रदर्शन यहाँ पर किया है। दुर्ग जिले में 2 जगह स्थानों पर जो है घेराव किया गया है। भिलाई में जो भाजपा का कार्यालय है और दुर्ग में जो भाजपा का कार्यालय, वहाँ पर यहाँ किसी प्रकार का ज्ञापन नहीं सौंपा है, उन्होंने केवल प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के बलरामपुर जिले में अवैध अफीम की खेती का एक और मामला सामने आने के बाद सियासत तेज हो गई है। खजूरी गांव में करीब 2.5 एकड़ जमीन पर लगी अफीम की फसल को पुलिस और प्रशासन ने उखाड़ कर नष्ट कर दिया। सूचना मिलने पर सरगुजा संभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में कार्यवाही की गई। जांच में पता चला है कि झारखंड के चतरा का एक व्यक्ति किसानों की जमीन किराए पर लेकर अफीम की खेती करवा रहा था। 3 किसानों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस मुद्दे पर भूपेश बघेल ने सरकार से कड़ी कार्यवाही और जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। दुर्ग समोदा में जिस प्रकार से अफीम की खेती, अवैध अफीम की खेती करते पकड़ा गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेता के द्वारा ये किया गया, उसी प्रकार से बलरामपुर जिले के त्रिपुरी गांव में और उसके बाद खजूरी गांव में भी वहां भी अफीम की खेती करते पकड़ा गया। वो भी भारतीय जनता पार्टी से सब जुड़े हुए लोग हैं और पूरे प्रदेश में अफीम की खेती हो रही है और लगातार वो उजागर होते जा रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोगों ने पहले अफीम का डोडा किस प्रकार से होता देखे नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे सब लोग देखते जा रहे हैं, एक एक करके उजागर होता जा रहा है। मैं पिछले दिनों यही आपसे चर्चा करते हुए कहा था कि सीमावर्ती जो जिला है, जहाँ जंगल है, पहाड़ है, वहाँ ज़्यादा संभावना है। और देखिए, मैंने कहा और सही साबित हुआ। बलरामपुर जिले के 2 जगह, त्रिपुरी और खजूरी, दोनों जगह अफीम पकड़ा गया है और मुझे जानकारी मिली है कि इधर नगरी सिहावा साइड भी उस प्रकार से खेती हो रही है। तो लगातार ये जब से विष्णु के सरकार बनी है तब से अफीम की खेती का बाढ़ आ गया है और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें संलिप्त हैं और वही लोग ये खेती कर रहे हैं। ये आय दुगुनी नहीं 100 गुनी करने का एक नायाब तरीका उन्होंने ढूंढ निकाला है और पूरे प्रदेश को अफीम के नशे में डुबो देना चाहती है ये सरकार।
तो ये सरकार को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के कथित अपमान के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। इसी के विरोध में बिलासपुर में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने पुराने बस स्टैंड पर प्रदर्शन करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर इसे राष्ट्रपति और आदिवासी समाज का अपमान बताया। भाजपा नेताओं ने मांग की कि इस मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत कार्यवाही की जाए। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। ये पश्चिम बंगाल में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आदिवासी के समाज के साथ कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में प्रोटोकॉल का ध्यान न रखते हुए वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा हमारे राष्ट्रपति, जो कि आदिवासी समाज से भी आते हैं और एक महिला है और सर्वोच्च पद पर है, उनका अपमान किया गया है। प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया है, उनके कार्यक्रम में नहीं गई है, न उनको रिसीव करने गया है। इसलिए हम आदिवासी समाज के एक महामहिम राष्ट्रपति और जो कि देश के प्रथम नागरिक है, उनके अपमान किया है। इसलिए हम लोग आदिवासी मोर्चा एवं समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिलासपुर जिला के उनका पुतला दहन कार्यक्रम किए हैं। क्या मांग करते हैं केंद्र सरकार? हम चाहते हैं कि ममता बनर्जी के ऊपर SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई हो। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के एक दिन पूर्व एक सर्वोच्च पद पर बैठी हुई हमारे महामहिम राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान, पश्चिम बंगाल के दौरे पे उनका प्रोटोकॉल का अपमान, उनके पास नहीं जाना, उनका स्वागत नहीं करना, निश्चित रूप से एक ये महिला के अपमान के साथ साथ देश के सर्वोच्च पद का भी अपमान है। तो उसकी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है और अनुसूचित जाति मोर्चा के नेतृत्व में सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ आज ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल का पुतला दहन किया गया। रायगढ़ नगर निगम के वार्ड क्रमांक 11 में सड़क, नाली और शेड निर्माण सहित 34,75,000 रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। महापौर जीवर्धन चौहान ने विधिवत पूजा अर्चना कर कार्यों की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि इन कार्यों को OP चौधरी और रायगढ़ विधायक की स्वीकृति के बाद शुरू किया गया है। महापौर ने कहा कि शहर के हर वार्ड में किसान कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। कार्यक्रम में सभापति डिग्री लाल साहू, पार्षद अनु सारथी और बड़ी संख्या में वार्डवासी मौजूद रहे। आज वार्ड नंबर 11 में विभिन्न 5 काम का भूमि पूजन किया गया है, जिसमें 34,75,000 की स्वीकृति से विकास कार्य की काम की निर्माण कार्य होगी। जिसमें हमारे विगत दिनों माननीय OP चौधरी द्वारा वार्ड नंबर 11 का दौरा किया गया था। जो सुबह दौरा किया गया था, उसमें 22 लाख के करीब रोड, नाली, सेट निर्माण का स्वीकृति प्रदान की गई थी और 12 लाख की जो हर वार्ड में कार्य, जो विकास कार्य हो रही है, उस कार्य में मिलाकर के 34,75,000 की विकास कार्य, जो रोड, नाली, सेट निर्माण का कार्य किया जाना है। आज हमारे OP चौधरी जी के विधायक बनने पे रायगढ़ इतना तेजी से विकास कर रही है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट के साथ साथ में वार्ड, पूरे 48 वार्डों में भी विकास कार्य पूरा दिख रही है। पूरा कार्य जारी है और जो भी मूलभूत सुविधा, जो भी छोटी मोटी समस्या है, उस समस्या को मैं सुबह उठ करके वार्डों में भ्रमण करता हूं। जो भी दिखती है उसको तत्कालीन अपन उस कार्य का निराधान करते हैं और इस तब का हमारा कार्य विष्णुदेव साय की सरकार में पूरे विधानसभा में साय काम हो रही है। किसी प्रकार के विकास कार्य में बाधा नहीं हो रही है और तेजी गति से विकास हो रही है। मैं अनु सारथी वार्ड क्रमांक 11 की पार्षद हूँ। आज हमारे वार्ड में महापौर जी के कर कमलों से सभापति जी, MIC सदस्य अमित शर्मा जी, मुखिया संगीता यादव जी, सभी के कर कमलों से यहाँ भूमि पूजन हुआ है। यहाँ 34,75,000 के कुल विकास के कार्य हुए हैं, जिनमें 2 CC रोड है, एक चबूतरा सेट और सेट है और एक सेट निर्माण कार्य है और एक नाली
कुल मिलाकर 5 विकास कार्य हुए हैं। इसके लिए मैं ओपी भैया को तहे दिल से बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। छत्तीसगढ़ में घरेलू गैस कनेक्शनों को लेकर किसी भी तरह की कमी नहीं है। प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप ने विधानसभा में यह स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य में गैस आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य और सुचारू है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस समय 62 लाख से ज्यादा घरेलू गैस कनेक्शन सक्रिय हैं, जिनमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कनेक्शन भी शामिल हैं। शून्यकाल के दौरान मंत्री कश्यप ने कहा, वर्तमान में गैस की सप्लाई बेहतर तरीके से हो रही है और लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना वजह इस मुद्दे को उठाकर विधानसभा और प्रदेश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मंत्री कश्यप ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा से जुड़ी चुनौतियां जरूर है, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार हालात को संभालने के लिए सकारात्मक कदम उठा रही है। वहीं राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर रही है और प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश में लगभग 62 लाख से ऊपर घरेलू कनेक्शन है, जिसमें उज्ज्वला योजना भी सम्मिलित है और घरेलू गैस की कहीं पर कोई समस्या नहीं है। सरकार उसकी पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रही है, पूरी आपूर्ति बेहतर तरीके से हो रही है। लेकिन आज शून्यकाल के दौरान जिस तरीके से विपक्ष ने इस मुद्दे को यहां पर सदन में लाने की कोशिश की, एक तो ये विधानसभा का मामला नहीं है, वहीं दूसरी ओर ये वैश्विक स्तर पर इसकी जो समस्या है और उस समस्या से निपटान की दृष्टि से लगातार कोशिशें की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार इसमें सकारात्मक पहल हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है। इसके कारण से वो इस तरीके के मुद्दे को ला करके पूरे सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे प्रदेश को आंदोलित करने की कोशिश कर रहे हैं, पैनिक करने की कोशिश कर रहे हैं, जमाखोरी को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरायपाली तहसील कार्यालय के सामने सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा जनहित के मुद्दों को लेकर एक दिवसीय आमरण अनशन पर बैठ गए। उन्होंने राजस्व प्रकरणों के समय पर निराकरण, वर्षों से जमे कर्मचारियों के स्थानांतरण और क्षेत्र में हो रही अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगाने की मांग की। साथ ही रजिस्ट्री कार्यालय में कथित भ्रष्टाचार पर कार्यवाही और ग्राम जंगल बोड़ा में प्रस्तावित सोलर प्लांट से जुड़े विवाद के समाधान की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि समस्याओं का जल्द निराकरण नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। सरायपाली राजस्व विभाग में प्रकरणों की कार्रवाई बिल्कुल नहीं के बराबर है। सरायपाली लोग पेशी पे पेशी आ रहे हैं पर कार्रवाई कुछ भी नहीं है। लंबे समय से मामला लंबित है लोगों का। सरायपाली राजस्व विभाग में लंबे समय से जो कर्मचारी जमे हुए हैं उनके कारण राजस्व मामला एक हद तक जिम्मेदार है। हमारी शासन प्रशासन दोनों से ये मांग है कि राजस्व विभाग में वर्षों से जमे कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जाए। सरायपाली विधानसभा में अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाया जाए और भू कारोबारी पर अवैध प्लाटिंग जो कर चुके हैं उन पर उचित कार्रवाई की। बिलासपुर जिले के रतनपुर स्थित आठा बीसा तालाब में मछली पकड़ने के दौरान मछुआरों के जाल में करीब 7 से 8 फीट लंबा मगरमच्छ फंस गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। जाल भारी होने पर मछुआरों ने उसे किनारे खींचा तो मगरमच्छ को झटपटाते देख उनके होश उड़ गए। खबर फैलते ही तालाब किनारे लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का सुरक्षित रेस्क्यू कर अपने संरक्षण में ले लिया। वार्ड क्रमांक 8 भेड़ी मोड़ स्थित आठा बीसा तालाब में आज मछली निकालने के लिए जाल डाला गया। उसमें एक 7 साढ़े 7 फीट का करीब एक मगरमच्छ निकला है।
जिसे वन विभाग को सौंप दिया गया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।